हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। डीएनए प्रतिकृति है। मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है, हमें डीएनए प्रतिकृतियन के बारे में बताना है कि डीएनए प्रतिकृतियन क्या होता है। डीएनए प्रतिकृतियन प्रतिकृतियन डीएनए प्रतिकृतियन जो होता है वह डीएनए से डीएनए की निर्माण की प्रक्रिया है। डीएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया है। प्रतिकृतियन के बारे में सबसे पहले वाटसन व क्रिक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था। डीएनए प्रतिकृतियन के बारे में किसने बताया? वाटसन व क्रिक ने। डीएनए प्रतिकृतियन में पुराने डीएनए की दोनों रज्जुक, जो पुराने डीएनए में दोनों स्टैंड यानी दोनों रज्जुक होती है, दोनों रज्जुक अलग होकर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर टेम्पलेट के रूप में कार्य कर नए रज्जुक यानी जो इनके द्वारा रज्जुक बना है या स्टैंड बना है उनका निर्माण करती है, जो कि पूरक होते हैं, यानी नए पूरक रज्जुक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नए पूरक रज्जुक का। इस नए पूरक रज्जुक यानी डीएनए अणु जो प्रतिकृति के यानी रिप्लिकेशन के पूर्ण होने के बाद बना है, उसमें एक पेत्रक व एक नई निर्मित लड़ी या रज्जुक होती है। इसमें एक तो क्या होती है? पेत्रक रज्जुक होगी यानी लड़ी, और एक नई निर्मित लड़ी होगी, नई निर्मित लड़ी होगी। नए पूरक रज्जुक में क्या होगा? एक पेत्रक लड़ी होगी और एक नई निर्मित लड़ी होगी, जिसके द्वारा डीएनए अणु का निर्माण हुआ। डीएनए प्रतिकृति की यह योजना अर्धसंरक्षी कहलाती है। ये योजना कैसी होती है? अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव। कैसी होती है योजना? सेमी कंजर्वेटिव। चित्र में हम देख सकते हैं कि ये डीएनए की संरचना है, जिसमें दो रज्जुक हैं, एक रज्जुक और ये दूसरी रज्जुक। ये दोनों स्टैंड या रज्जुक टेम्पलेट के रूप में कार्य कर एक नए डीएनए अणु या नए पूरक रज्जुक का निर्माण करती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें ये एक नई रज्जुक जो बनी है वह पुराने रज्जुक से बनी है, यानी पेत्रक रज्जुक से। ये दोनों ही रज्जुक एक डीएनए अणु का निर्माण कर लेती है, यानी डीएनए बना लेती है।
इसके पास में ही हम देखते हैं कि जो पुराने डीएनए अणु था उसकी दूसरी रज्जुक ने भी यही काम किया है, यानी पैतृक रज्जुक ने नए रज्जुक का निर्माण किया है और ये दोनों मिलकर डीएनए अणु का निर्माण कर लेती है। इनके बीच में जो ये जी और सी, ए और टी हैं, ये नाइट्रोजन क्षार हैं जो ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन और थाइमिन है, जो नए रज्जुक में भी या नए डीएनए अणुओं में भी बन जाते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।